दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बुजुर्गों के अनुसार और पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब तक पति खाना नहीं खा लेता, तब तक पत्नी खाना नहीं खाती। पुराने ग्रंथों के अनुसार पत्नी इस प्रथा को अपना पति धर्म मानती है। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में पत्नियां अपने पतियों से पहले खाना खा लेती है, और ज्यादातर लोग अपने रिश्ते की मजबूती को बढ़ाने के लिए पति और पत्नी एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार पति पत्नी को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। एक थाली में भोजन क्यों? आइए जानते हैं। ऐसे ही ज्ञान और पौराणिक शिक्षा के लिए हमारे चैनल मैसेज ऑफ गॉड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महाभारत युग में भीष्म पितामह ने बताया था कि क्यों पति और पत्नी को एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आजकल के जमाने में आमतौर पर पति पत्नी ऐसी धारणा रखते हैं कि एक साथ एक थाली में खाने पर उनके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा। आजकल के दौर में ऐसा अक्सर देखा गया है कि प्यार को जताने के लिए ज्यादातर पति पत्नी एक ही थाली में खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पति पत्नी का एक ही थाली में खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो इंसान की अपनी मर्जी है, वो जैसा चाहे कर सकता है। लेकिन महाभारत इस विषय में कुछ और ही कहता है। आइए जानते हैं। महाभारत के अनुसार पति पत्नी का एक साथ एक ही थाली में खाना इंसान के लिए फायदेमंद है या नहीं? महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत मृत्यु का इंतजार करते भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुंचते हैं। युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, इसके बारे में ज्ञान लेने जाते हैं। तब भीष्म पितामह उनको कई चीजों के बारे में ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से अपने आसपास के लोगों की भी समझ बढ़ाते हैं। भीष्म पितामह इसके साथ ही भोजन के बारे में भी बताते हैं कि किस तरह की थाली होनी चाहिए और किसके साथ भोजन करना चाहिए, जिससे व्यक्ति में ज्ञान बढ़ सके। भीष्म पितामह बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघ कर चला गया है, तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि उस भोजन को जानवरों को दे दे। भीष्म पितामह ने बताया कि भाइयों को हमेशा साथ में ही भोजन करना चाहिए। ऐसी भोजन की थाली अमृत के समान मानी गई है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती है। और पांडव भी मिलजुल कर और साझा करके एक साथ भोजन करते थे, जिस कारण पांडवों के बीच हमेशा प्रेम बना रहा और भगवान कृष्ण स्वयं इनको युद्ध में विजय दिलाने आए। भीष्म पितामह ने कहा कि अगर भोजन से लगी थाली में किसी का पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को खाने योग्य नहीं होता है। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से बचना चाहिए, अन्यथा दरिद्रता की आशंका बनी रहती है। वही अगर खाते वक्त भोजन में से बाल निकल आए तो ऐसा खाना खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन की हानि का सामना करना पड़ता है। भीष्म पितामह ने अंत में बताया कि पति और पत्नी का एक साथ थाली में खाना अच्छा नहीं माना जाता है। वह खाना मर्द के समान होता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, जिसके चलते आप दीन दुनिया से बेखबर हो सकते हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है। अपनी पत्नी का प्रेम ही आपकी नजर में सर्वोपरि होने लगता है। सामाजिक जीवन में व्यवहारिकता कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे ग्रंथों और पुराणों का अपमान होता है, जिससे वंश का विनाश होने लग जाता है और इंसान माफी ना मिलने लायक पाप का भागी होता है। इस तरह की बातें महाभारत के अनुशासन पर्व में कही गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई और सच्ची कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।